अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक हैं। हमारी दुआएं कि आप भी सब सही होंगे। तो आज का मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी। मैं काट रही हूँ सब्जी और ये है मेरी गंवार की फली और पता नहीं कहाँ पे क्या क्या कहते हैं इनको, लेकिन मेरे तो यूपी में इनको गंवार ही कहा जाता, गंवार की फली। तो मैं अजमेर शरीफ गई थी तो वहाँ पे गर्मी के मौसम में मिल रही थी, लेकिन हमारे यूपी और उत्तराखंड में जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो तब मिलनी शुरू होती हैं। तो ये मैं रुड़ी की मंडी गई थी तो वहाँ से मैं लाई थी। तो इनको मैंने काटा, मेरा हाथ भी कट गया छुरी से। इनको मैंने काटा, फिर इनको वॉश किया, फिर इनको थोड़ा सा नमक डाल के मैं उबलने के लिए रख दूँगी, बॉईल कर लूँगी इनको। और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इनकी। तो जो सब्ज़ी खाने वाले होते हैं वो तो खा लेते हैं, जैसे मैं खा लेती हूँ, मेरी बेटी खा लेती है और मेरी बहनों में भी सभी को शौक़ था। तो हम तो सब खा लेते हैं, चारों बहनें हैं और हमारी बेटी है भी, मेरी बहनों की बेटियाँ, मेरी बेटियाँ। और जैसे कि हमारे हस्बैंड लोग हैं, ये नहीं खाते। तो हम जब कभी जैसे कि ये नहीं खाते खाना, तो ऐसी चीज़ें हम जब बना लेते। जैसे मेरे हस्बैंड को आज खाना नहीं था, वो कहीं गए हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर ही खाऊंगा कहीं। वो किसी काम से गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो हम तो बना लेते हैं गंवार की फली, और हमें पसंद भी है, हम माँ बेटी खा भी लेंगे। तो जी बहुत टेस्टी बनी थी। पहले मैंने इनको उबाल लिया था थोड़ा सा नमक डाल के, और अच्छी थी ना, ताज़ी थी। अगर ये कुछ दिन की रखी हुई होती तो ये गलती नहीं, लेकिन मैंने प्रेशर कुकर में इनको उबाला तो ये बहुत अच्छी तरह गल गई। और फिर मैंने इनको कुकर से निकाल लिया और अब मैं तैयारी कर रही हूँ इनकी छोंकने के लिए। छोंकना ही कहा जाता है, छोंकना ही कहते हैं सब्जी को, तो छोंक दो। और कोई कह देते मैं, कोई ये भी कहता मैं सब्जी को भून लूँ, या मसाला भून लूँ, या सब्जी भून दूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो सब्जी बनाने के लिए यही कहा जाता अगर मसाले वाली सब्जी होती ना, कि मैं सब्जी को छोंक दूँ। तो ये मैंने डाल दिया था जिसके अंदर सरसों का तेल, और ये गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर इसमें पता नहीं पानी की छींटें कहाँ से आ गई थी, तो ये ना उड़ला था तेल। तो मैंने डाला इसके अंदर सरसों का तेल, और फिर मैंने लहसुन को काट लिया था बारीक बारीक, उसका छिलका उतार के स्किन उतार दी थी उसकी। और फिर मैंने लहसुन, और जी ये ऐसा होता अगर 1 किलो भी लो ना, तो 1 किलो को 4 ही आदमी खा लेते हैं, बिल्कुल इतनी सी हो जाती है सब्जी। जैसे कि नाम है आधा किलो लिया, लेकिन अगर अच्छा बड़े पेट वाला होता ना तो वो एक ही इंसान खा लेगा। ये इतनी सी हो जाती सब्जी। जैसे मूली की सब्जी, गंवार की फली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पकने के बाद ये मुरझा सा ऐसे हो जाती है, जैसे मुरझा गई हूँ। तो मैंने इनको उबाला, फिर मैंने तेल डाला, फिर तेल के अंदर मैंने लहसुन को डाला, और जैसे कि मेरा लहसुन ब्राउन होने लगा, अभी तो मेरा तेल ही गर्म हो रहा, वो फुदक रहा पानी, पता नहीं कहाँ से चींटे डल गई इसके अंदर। और ये मैंने हरी मिर्चें काटी, और लाल मिर्च और नमक, और ज़्यादा इसके अंदर कोई इतनी चीज़ें नहीं जाती। जाने के लिए तो कोई ज़ीरा भी डाल दो, कुछ भी डाल लो, लेकिन मेरा तो ये सिंपल बिल्कुल तरीका है, और इसी तरीके से ये अच्छी लगती हैं। और डालने वाले को तो मैं देखती हूँ, जैसे कि मैं भी लोग देखती हूँ या किसी कुक को देखती हूँ, तो वो इसके अंदर आलू भी ऐड करते हैं। आलू की सब्ज़ी ले ली, फिर मसाला भुना, फिर मसाला भुनने के बाद में और इसको सब्जी के साथ में आलू डाल दिए। तो ऐसे भी बनाते हैं बहुत से, जैसे आलू और गंवार की फली। लेकिन मेरे यहाँ ये समझिए कि पुराने ज़माने से ऐसे ही बनती चली आ रही। मेरी नानी भी मेरे सामने हयात थी, मैंने अपनी नानी को भी देखा और अपनी मामी को भी देखा, फिर मैंने अपनी अम्मी को देखा, फिर मैंने अपनी बहनों को देखा,
और अब हम भी ऐसे ही बनाते हैं, और मेरी बहन की बेटियां भी ऐसे ही बनाती है। तो मेरी बेटी तो खैर अभी नहीं बनाती, तो मेरे यहाँ तो बिल्कुल यही तरीका चलता है, बिल्कुल सेम यही टू पेस्ट यही। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर लहसुन, और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर हरी मिर्चें, और बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत अच्छी। तो आप भी अगर बनाएं तो बिल्कुल सेम यही तरीका रखें। जैसे कि मैंने लहसुन तड़काया, उसको हल्का ब्राउन कर लिया। अब मैंने उसके अंदर हरी मिर्ची डाली 4-5, बड़ी बड़ी नहीं काटी थी, उसको बीच में से काट के ना, और फिर उसको मैंने बारीक काटी थी, बारीक चॉप की थी, जैसे कोफ्तों में डालते हैं। तो ये हो गई मेरी हरी मिर्चें। और अब मैं डाल दूँगी जो मैंने बॉईल करके रखी हुई है गंवार की फली, वो, और बस ऊपर से डाल दूँगी मैं लाल मिर्च और नमक। और फिर इसको इतना खींचूँगी मैं, इतना खींचूँगी। मैंने ये भी देखा है कि जैसे कि इसको गंवार की फली को उबालते हैं तो उबला हुआ पानी फेंक देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं उस पानी को बिल्कुल मैं उसी में ज़ब्त कर लेती हूँ, बिल्कुल सुखा लेती हूँ। और जो थोड़ा बहुत उसके अंदर बचता है, तो फिर जब मैं इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो फिर मैं इसको जब तक भूनती हूँ जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए और पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो ये बन रही है जी मेरी सब्ज़ी। और मेरे गले का भी बिल्कुल पूरी तरह से सही तो नहीं है, दुखन है गले के अंदर, और सर में भी दर्द है, और जो हाथ के अंदर एक नई बीमारी चल गई वो दर्द की, वो भी है। तो चलो, अल्लाह करम करेगा, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सबकी बीमारी को शिफा दे और मेरी बीमारी को भी दे। और डेंगू चल रहे हैं, टाइफाइड बुखार चल रहे हैं, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो जी, बस ये बन गई थी मेरी सब्ज़ी, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटी भी कम ही बनेंगी इस वजह से कि हस्बैंड है नहीं यहाँ पर, और अब रोटी बना लूँगी। और रोटी बना के बस मैं क्या करती हूँ कि 2 बंदे ना कपड़े बहुत ख़राब करके रख दिए। ऐसे करती मैं वॉशिंग मशीन को पहले से ही मैं पसंद नहीं करती, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, यहाँ तो नहीं है, लेकिन मेरे घर पे वो थी। हम तो यहाँ प्रदेश में ही रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे ज़िले में रहते हैं। जो मेरा अपना घर है वो यूपी में है, तो वहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने काफ़ी साल उसमें कपड़े धो के देखे, तो अगर तुम्हारे नए कपड़े हैं तो 5-6 दफ़े धोने में बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि तुम्हारे कई के साल के कपड़े हों। तो भाई, धोने वाले धोते भी हैं, और जिनके यहाँ बड़ी फैमिली है उन्हें तो धोने पड़ते ही हैं, लेकिन भाई मैं नहीं धोती। आप की राय कुछ भी हो, लेकिन मेरी राय तो ये है कि कपड़े मशीन ख़राब कर देती है। तो यही मेरी धोबन करने लगी थी कि उसके यहाँ भी 2 मशीनें रखी हुई हैं, और जैसे कपड़ा भेजा तो उसका कलर उस पे चढ़ा दिया, उसका कलर उस पे चढ़ा दिया, और कपड़े फाड़ भी देती है, कलर भी चढ़ा देती है, और इतनी जल्दी ऐसे फेड कर देती है कपड़े कि बस जैसे कि 3-4 बार पहन के और हम सोचेंगे इतने पुराने हो गए अब नहीं पहनने। तो मैं ज़्यादातर, ये हस्बैंड तो पहनते खलफ वाले कपड़े, तो उनके तो ड्राई क्लीन ही होते हैं, लेकिन मेरी बेटी और मैं, हमारे दोनों के होते हैं। तो मैं ये करती हूँ, जैसे कि गर्मी और बरसात, ये 8 महीने मैं ख़ास करके सर्फ एक्सल में मैं घर पे ही धोती हूँ, टब में डाल के, और बस मैं परहेज़ के लिए भेज देती हूँ धोबी के यहाँ, लेकिन मैं धोती घर पे ही हूँ। तो बस मैंने रोटी बनाने से पहले 2-3 जोड़ी कपड़े थे, वो मैंने सर्फ में भिगो दिए थे, और अब रोटी बना के किचन साफ़ करके मैं कपड़े धोऊंगी, और फिर मुझे
मैंने बताया भी नहीं है तो आपको मालूम कैसे होगा। यानी कि मुझे रात को नहाकर सोने की आदत है। ये आज की आदत नहीं है, सदियों गुजर गए और मुझे शुरू से ही आदत है। मेरे बच्चे भी नहीं पैदा हुए थे तो मेरी नंदे वगैरह मुझे ये कहती थी, तू तो पंडितानी है और भाई तुम तो पंडित हो, रात को नहा कर ही सोना है। मैंने कहा मैं क्या करूं, अगर मैं रात को नहीं नहाती तो मुझे नींद नहीं आती। एसी है लेकिन बस मुझे आदत है कि मैं नहीं नहाती तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बदन के ऊपर क्विंटलों वज़न है, और जैसे मैं नहा लूँगी तो फिर मुझे हल्का लगेगा। और मैं रात को नहाती ज़रूर हूँ। तो गर्मी का तो ये हाल है कि जाते जाते, जैसे कहते नहीं कि जाते जाते पैर, क्या कहते हैं उसको, यानी कि जाते जाते भी गर्मी इतनी सता रही कि मैं रोटियां बना रही थी तो पसीना टपक रहा था। तो अब गर्मी है तो गर्मी लगेगी, लेकिन जाने वाली है इंशाल्लाह। 10-15 दिन में मौसम गुलाबी हो जाएगा और गर्मी से राहत भी मिलेगी। और लगती तो मुझे सर्दी अच्छी है, लेकिन हमारे नबी पाक का कहना कि जो वक्त गुजर जाए वही वक्त अच्छा है। आपसे किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मौसमों में मौसम कौन सा सही है, गर्मी, बरसात या सर्दी? तो आपने कहा कि जो मौसम, जो टाइम गुजर जा अच्छा ही है। लेकिन फिर आपने बाद में फरमाया कि ख़ास करके गर्मियों को मैंने पसंद किया है, और गर्मी अच्छी है इस वजह से कि सर्दियों में सबके भेद खुल जाते हैं, तो गर्मियों में किसी का भेद नहीं खुलता, सबका पर्दा रहता है, ज़ाहिर नहीं होता। सहाबा इकरामों ने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या? तो आपने फरमाया कि मालदार हो या गरीब हो, सबको ऐसी चादर ओढ़ के सोना है, ऐसे ही सोना है, कोई रज़ाई बिस्तर गद्दों की ज़रूरत नहीं होती। तो मालदार हो या गरीब सब ऐसे ही सोते हैं। तो इसमें ना किसी की पर्दा ज़ाहिर नहीं होता कि भाई इसके पास तो रज़ाई नहीं है, इसके पास तो गद्दा नहीं है, इसके पास तो कंबल नहीं है। और बस अल्लाह पाक ने जो भी बनाया है अच्छा ही बनाया है, और अल्लाह के बराबर कारीगर को ही नहीं हो सकता। अगर अल्लाह सबको मालदारी बनाता तो कोई किसी का काम ना करता। तो अल्लाह ने अपने करम से जो भी किया है सही किया है। किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया। अब गरीब बना रखा तो वो बेचारा 24 घंटे याद करता है, या अल्लाह पाक हमें खाने को दे, हमें रिज़्क़ दे, हमें पैसा दे जिससे हम अपने बच्चों को पाल सकें, बच्चों को कपड़ा दे। यानी कि 24 घंटे अल्लाह को याद करके रखता। और जो बीमार है, बीमारी भी अल्लाह ने एक नेमत ही दी है। जो बीमार है वो भी याद करता है कि या अल्लाह पाक हमारी बीमारी को शिफा दे, या अल्लाह हमारी बीमारी को शिफा दे, हमें सही कर दे अपनी रहमत से, या अल्लाह हमें सही कर दे। तो वो क्या करेगा, वो भी भटकेगा नहीं, वो भी अपनी ज़्यादातर यादें अल्लाह ही में गुजार देता। या अल्लाह मुझे शिफा दे, या अल्लाह मेरी बीमारी सही कर दे, तो वो भी गाफिल नहीं होता अल्लाह की याद से। तो अल्लाह पाक बहुत बड़ा कारीगर है, और जो भी मेरा मौला करता है वो बहुत सही करता है, बहुत सही करता है। उसकी किसी भी काम में कोई दखल नहीं है, और वो मालिक मुख्तार है, जैसा चाहे वैसा करे। अब देखो, हमें अल्लाह ने बनाया, बेशक बनाया, और वो हमें तकलीफ़ दे उसकी मर्ज़ी, वो हमें सेहत दे उसकी मर्ज़ी, वो हमें गम दे उसकी मर्ज़ी, वो हमें खुशी दे उसकी मर्ज़ी, वो बच्चे दे उसकी मर्ज़ी, वो बच्चे वापस ले ले उसकी मर्ज़ी। तो ये सब काम उसकी मर्ज़ी से होता है, और वो मालिक व मुख्तार है। दो जहाँ का ही कहते हैं वैसे तो, कि जो दोनों जहाँ का मालिक है, लेकिन दो जहाँ नहीं है, जहाँ बहुत सारे हैं जो हमें नहीं पता। हमारी ज़बान पर तो यही रहता है कि दोनों जहाँ के मालिक हमें चैन दे, हमें शिफा दे, हमें आराम दे।
लेकिन जहाँ बहुत सारे हैं जिनका हमें पता नहीं है। और जैसे कि ये मेरा घर है, तो ये मेरा घर है, मैं इसमें अच्छा करूँ बुरा करूँ, इसको साफ़ रखूँ, मैं इसको गंदा रखूँ, या मैं कुछ भी करूँ, ये मेरा घर है, इस पे मेरा अधिकार है, यानी कि अल्लाह ने मुझे दिया है। तो ऐसे ये दुनिया जो है अल्लाह का घर, और ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह इसमें कुछ भी करे कुछ ना करे, ये सब अल्लाह का घर और अल्लाह की दुनिया है। वो अच्छा चलाए बुरा चलाए, उसकी मर्जी है। उसे रोक टोक करने वाला ना कोई था और ना होगा। तो देखिए जी, मेरे हाथ के अंदर इतना दर्द है, बेइंतहा दर्द। तो ये समझो कि नहीं जा रहा है तो काफ़ी दिन से, लेकिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी गला दिखाने। तो फिर मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में बहुत दर्द है और चैन नहीं पड़ रही। तो डॉक्टर कहने लगे कि ये दर्द ना हाथ से आपके दिमाग के अंदर भी पहुंच रहा है। मैंने कहा जी दर्द है सर के अंदर। तो वो कहने लगे ना, आपकी एक नस ऐसी है कि गले से जाके दिमाग में जा रही, वो दबने लगी है, और अगर आप उसका ट्रीटमेंट ना लोगे तो वो ये परेशानी होगी। अल्लाह हाफिज़।